लिमिट का नाम सुन के अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। इससे आसान तरीका आपने कभी देखा ही नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। भाई ये हमारा रोड मैप है पूरे चैप्टर का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं लिमिट का, है क्या लिमिट एक्चुअल में, और फिर हम लोग लिमिट के बेसिक्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस, ग्राफ एंड इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, एंड ऐसे करते करते हम अलग अलग फॉर्म्स को स्टडी करते हुए जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द पॉइंट दैट व्हाट इज अ लिमिट। लिमिट का मतलब उस जगह पे वैल्यू फाइंड करना नहीं होता। लिमिट इज नॉट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इट इज टू फाइंड द आसपास की वैल्यू। उस फंक्शन के आसपास क्या हो रहा है उसे कैलकुलेट करना लिमिट कहते हैं। मतलब ये साइकिल वाले भाई साहब माउंटेन की तरफ जा रहे हैं व्हेन दिस एक्स इज अप्रोचिंग टू द टॉप पीक ऑफ द हिल। ये अप्रोच कर रहा है, धीरे धीरे उसके पास जा रहा है, और 500 किलोमीटर, अब 500 मीटर बचा है, अब 400 मीटर बचा, अब 300 मीटर बचा है, लेकिन अप्रोच कर रहा है, उसे लिमिट कहते हैं। कि हां यहां पे क्या वैल्यू आई, यहां पे क्या वैल्यू, यहां पे क्या है, बजाय कि यहां क्या वैल्यू है। इसको नहीं, इसको अप्रोच करते टाइम जो वैल्यू निकलती है उसके पास में, उसे लिमिट कहते हैं हम लोग। भाई मेरे घर में नमक का डिब्बा है, ये जैसे ही इतना खत्म होता है ना, मेरी वाइफ फिर से इसको पूरा फिल कर देती है। मतलब इट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो ही नहीं, एक्स मतलब खत्म कभी नहीं हो रहा है, इट इज टेंडिंग टू जीरो, खत्म की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे यूज होगा, खत्म जा रहा है, लेकिन खत्म कभी नहीं होता। जैसे होता है फिर से रिफिल कर देते हैं उसको। और डिटेल में जाएंगे, मान लो कि ग्लास है, इसकी वॉल्यूम 200 है, अब मैं इसमें पानी फिल कर रहा हूं, तो वॉल्यूम इसका 200 कब होगा? सो इट इज गोइंग टूवर्ड्स 200, 200 की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये लिमिट है, लिमिट 200 पहुंच गया, 200 पे क्या वैल्यू हो ये है, पर जब जा रहा था तो वो लिमिट थी। कुल मिलाकर के हमें समझ में क्या आया, जब हम किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं उसे हम लिमिट कहते हैं। लिमिट ये नहीं बोलता कि उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, लिमिट बोलता है भाई तू जा कहां रहा है। जैसे लिमिट इज नॉट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। लिमिट मान लो कि यहां पे वैल्यू 3 है, तो लिमिट होता है कि भाई लेफ्ट साइड से कहां जा रहा है। अच्छा यहां जा रहा है क्या 4 पे, तो लेफ्ट पे क्या वैल्यू दे रहा है भाई, 3 दे रहा है। भाई राइट से जब आप आओगे 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 यहां पे, तो यहां क्या वैल्यू दोगे, अरे भाई यहां भी 3 ही दे रहे हैं, लगभग लगभग 3 दे रहे हैं, तो इसकी लिमिट जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। जैसे इस पॉइंट पे मान लो, ए पे मान लो कि ये वैल्यू जो है ना 4 आ रही है, तो मैं कहूंगा लिमिट के लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहां भी वैल्यू 4 ही है, राइट साइड में देखोगे यहां भी वैल्यू 4 है, दोनों सेम आ रही है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड वाली लिमिट और राइट हैंड वाली लिमिट, दोनों सेम ही तो आ रही है 4, तो लिमिट हम कहते हैं 4 है। फंक्शन यहां पे 0 कुछ नहीं है, मतलब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अरे फंक्शन से लिमिट का कोई लेना देना नहीं है। लिमिट लेफ्ट और राइट अगर सेम है तो हम कहेंगे लिमिट और फंक्शन इज दैट। जब भी लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू सेम आ जाएगी ना, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। पर ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना अगर, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सिंपल। तो लिमिट को फंक्शन ए पे क्या वैल्यू दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कभी कभी फंक्शन वहां पे डिफाइंड होता ही नहीं है, वहां लिमिट काम करता है मेरे दोस्त। ये देखो, ये वाला ग्राफ है साइन 1/x³ का। ये आप देख रहे हो बीच में जीरो के आसपास ऐसा ऐसा गुछुड़ मुछुड़ फंक्शन बन रहा है। अब मैं कहूंगा जीरो के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, तो पता ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से जब आप आओगे तो आप देखोगे कि यार जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, पता ही नहीं लगा सकते। 1 आ रही है, -1 आ रही है, 0 आ रही है, क्या आ रही है, कुछ नहीं पता लगा सकते। ये वैल्यू ऑसिलेटिंग फंक्शन कहते हैं इसको। आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्या है। तो यहां पे ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है ना राइट हैंड लिमिट निकल रही है, इसे कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और देखो लिमिट कहां एग्जिस्ट नहीं करती, ये देखो 2 के ऊपर देखो, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट से देखोगे तो वैल्यू आ रही है 3, पर राइट से देखोगे तो वैल्यू आ रही है 4। तो 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट 4 है। सेम है क्या? नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 2, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ फंक्शन एट x टेंड्स टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम बात करें -2 की, तो -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे तो 2 आ रहा है, -2 पे राइट हैंड लिमिट देखोगे तो वो भी 2 आ रहा है। पर आप -2 पे फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो वो यहां है कितनी, 3। क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है -2 पे? हां, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, फंक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है लिमिट का। क्लियर?
आप कमेंट पे बताओ -3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? अच्छा 4 पे देखो, 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी पे जा रही है, राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी पे जा रही है। इंफिनिटी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। तो अब भाई क्वेश्चन ये उठता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी और कब नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट तब नहीं करती जब लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होते तब। दूसरा कोई एक लिमिट इंफिनिटी पे चले जाए, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी पे चली गई, वो नहीं गई, एग्जिस्ट नहीं कर रही है लिमिट। तीसरा रीजन ऑसिलेटिंग फंक्शन, जो आपको मैंने साइन 1/x³ का दिखाया था। 3 रीजंस व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना। इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा लिमिट एग्जिस्ट कब करती है और कब नहीं करती, होती क्या है लिमिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे इसके। फॉलो कर दो, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। सी द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस।